इनाम जुड़ा हुआ है। अंत में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, समय की तो पाबंदी है। रिटायर होने के बाद सभी को होती ही है, जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो एक और सुख है, और एक और सुख है कि पुराने सहयोगियों के साथ पिछड़ने का दुख। लेकिन ये दुख 3 प्रकार का होता है। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले लोगों का और अल्कोहलिक्स, इसका मैं एक छोटा सा कंपेरिजन आपको बताता हूँ। अल्कोहलिक्स कितने तरह के होते हैं? एक वो होते हैं जो कभी कभार शराब ले लिए, दोस्तों ने पिला दिया, मुफ्त का मिल गया तो पी लिया, मतलब कभी कभार। दूसरे तरह के बी ग्रेड के लोग वो होते हैं जो दिन भर अपना काम किए, रात में 10 बजे लिए, आराम से सो गए। तो पहले वाले लोगों को बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ ये शराबी है। दूसरे वाले को केवल वही जानता है जहाँ से वो शराब खरीदते हैं, तो ये शराब रेगुलर पीते हैं, शराब पीते हैं, या फिर जो उनके बहुत करीबी होते हैं। तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक्स, जो सुबह उठते ही शराब में डूब जाते हैं और दिन भर बिना शराब के नशे के रह नहीं सकते हैं, और अंत तक रात सोने तक भी शराब लेते हैं। अब इसकी तुलना आप कल्पना कीजिए सरकारी सेवा में कार्य से। बहुत सारे हमारे सरकारी सेवक इस तरह से कार्य करते हैं जो ग्रुप ए अल्कोहलिक की तरह, अपनी मर्जी से आए गए, काम किए नहीं किए, अपना कोई मतलब नहीं। वो अगर सेवानिवृत्त होंगे तो उनको कोई दुख। बी ग्रेड का जो अल्कोहलिक होता है, जो रात में लेता है, अपना सोया एक किया, उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, 2-3 महीना एडजस्ट करने में लगता है। उसका क्या है कि वो उसको आप इस तरह के काम से देखिए कि वो व्यक्ति आया, अपने समय पे काम किया, गया, खत्म हुआ, दूसरे समय में वो काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। 8 घंटा ड्यूटी है तो सिर्फ 8 घंटा, उसके बाद अस्पताल से कोई मतलब नहीं। तीसरा तरह का वो अल्कोहलिक और काम करने वाला व्यक्ति, जो सुबह उठा तो उसको सिर्फ अस्पताल की चिंता, कैसे मेरा काम होगा, दोपहर हुआ, रात सो रहा है, तब भी उसके दिमाग में अस्पताल की चिंता। ये होगा ग्रेड 3 वाला। तो ग्रेड 3 वालों को तो जब सर्विस में जाएंगे तो वो भी ड्रावर सिम्टम होगा, रन एमॉक होगा, घर में जाके गाली देंगे, रात में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बीता समय नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं रन एमॉक नहीं होगा, क्योंकि मैं 3 लाख अस्पताल की चिंता नहीं करता। और ये 3 लाख की चिंता करने वाले हमारे बहुत सारे चिकित्सक और पदाधिकारी यहाँ पर है, लेकिन उनका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि वो अल्कोहल से रिलेटेड है। नाम लेना, सिर्फ मैंने अपना नाम लिया है, बाकी कौन यहाँ A ग्रेड और C ग्रेड है, उनका नाम लेना उचित बिल्कुल ही नहीं। C ग्रेड तो वो है, C ग्रेड तो है ही बहुत। हमारे इस क्षेत्र का छोटा नागपुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मा पूजा, इसे हम लोग प्रकृति पर्व के रूप में मनाते हैं, और मेरी बहुत ही खुशहाली है कि आज इस कर्मा पर्व में आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आप सभी लोगों को मैं इस प्रकृति पर्व कर्मा पूजा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और एक बार फिर से मैं जो भी मेरे सहयोगी रहे, जब मैं शुरू में आया तो जैसे जितने भी चिकित्सक मिले हमारे वर्तमान DS सर और पुराने DS सर, इतना इनका सहयोग रहा। इन लोगों के सहयोग की वजह से ही मैं आज इतना अच्छा काम कर सका, जो मुझे कुछ संतुष्टि मिली। और मुझे तो पता नहीं था कि मैं कितना काम किया, लेकिन आप लोगों की आज बातों से लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो जरूर काम किया है। 100 ना सही, लेकिन 0 to 10 तक तो जरूर मैं हूँ, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हमने इस सेवा की जो शैली का जो बखान किया है, और एक मुझको अच्छा लगा कि सेवा किस भावना से करना चाहिए। जो अल्कोहल से जोड़ करके आपने बताया था, मैक्सिमम जो है सब लोग जितने भी भाई लोग खड़े हैं मैक्सिमम C ग्रेड का ही प्रणाम करते हैं सर। अब जहाँ रहे सम्मिलित रहे सर, और अंत में यही बोलेंगे कि हम सभी कर्मचारियों की तरफ से, पदाधिकारी की तरफ से कहीं भी सब भूल चूक हुई है तो कृपया माफ करके
प्रयास किया जाएगा सर। इन्हीं सब लोग के साथ अब हमारे बीच में आए तो सही, देर से आए लेकिन सही समय पर आ गए, तो हमारे धीरे सर रहे हैं, उनके साथ से कुछ समारोह में उपस्थित हमारे सिविल सर्जन महोदय, हमारे पीएमओ सर, सबको मेरा यथोचित अभिवादन। कल जिसने HFW व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्लायर तस्वीर था, सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। तीसरा, इस तरह के आयोजन के लिए राजेश जी और नरेश बाबू और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस तरह एक बात और आप देखेंगे कि सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह इतना खचाखच नहीं बंद कर रहे थे, तो सर कहाँ पे होंगे ये अनुमान लगाने के लिए काफ़ी। मैं अभी सभा में उपस्थित अपने उपाधीक्षक से और अपने सिविल सर्जन महोदय से एक अनुरोध करूँगा। ये हमारा अनुरोध है, मेरा नहीं, हम सबका अनुरोध है कि सर सेवानिवृत्त में है अपने रेगुलर सर्विस से, हम लोग प्रयास करें कि DFD फंड से। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज रांची के प्रभात खबर में आज के दिन रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान के तहत आज बहुत सारे डॉक्टर्स को बहाल किया, जो हमारे सिविल सर्जन का विशेषाधिकार है। मैं चाहूँगा कि हमारे कर्मठ साथी, सीनियर साथी हमारे बीच में रहे और ये हमारी हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, संबंध की यही खूबसूरती है। इसलिए हम सब सम्मिलित रूप से प्रयास करें। विशेषकर हमारी सिविल सर्जन महोदया और उपाधीक्षक महोदया से आग्रह है कि जो आयुष्मान योजना है वो हमारे हाथ में है, और उसमें हम कोशिश करें कि ये कर्मठ सदस्य, मुझे लगता है, मेरा अपना जो आकलन है, मैं चूँकि राज्य का सचिव हूँ, मुझे आकलन है कि पूरे रामगढ़ ही नहीं, और सर पोस्टमार्टम विशेषज्ञ नहीं होकर भी जब हमने उनको याद किया है और हर बार ये खड़े होते हैं, तो ऐसे डॉक्टर हमारी टीम में जुड़े रहें, ये हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद। प्रयास तो ऑफिशियली यही रहेगा सर कि सर को साथ हम लोग सभी काम करें, चाहे माध्यम जो भी हो, DMFT हो या आयुष्मान भारत हो, और प्रयास रहेगा, भरपूर प्रयास रहेगा, बशर्ते कि सर का भी इच्छा होना चाहिए। और अनुरोध करेंगे कि सर की इच्छा, हम लोग सर को मनाएंगे कि हाँ आपको रहना होगा सर, हम लोग मनाएंगे तो मान जाएंगे। CS हम सभी पदाधिकारी और कर्मी की तरफ से कुछ सर को सौगात देना चाहते हैं, उसे स्वीकार किया जाए सर। आज की सभा को समापन की तरफ ले जाते हुए अंत में केक का कल्याण कर दिया जाए सर। को समापन करते हैं और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कुछ अल्पहार भोजन का व्यवस्था रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि हम सभी मिल करके कुछ काम करेंगे, इनके साथ इनको भी अच्छा लगेगा।
धन्यवाद। आप सबने इतना अच्छा भी किया है